हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 गणित की क्लास नंबर 141, जिसमें मैं आपको सप्ताह 25 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो दिवस 1 से लेके 5 तक का कार्य हम करते हैं, जो सारे प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक, वो मिक्स करके सारे प्रश्न दिवस 6 में दिए जाते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि आपने कितना सीखा है, कितना आपको याद है। एक तरीके का आप अपना रिवीजन मान सकते हैं, टेस्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारे पाठ का नाम है कितना भारी कितना हल्का। सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और देखते हैं कि आज आप कितना सही करेंगे और कितना गलत। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 25 का दिवस 6। पहला क्वेश्चन, कौन सी वस्तु हल्की है उस पर निशान लगाइए। तो बेटा ये टॉफ़ी हल्की होगी या फिर ये जो फल रखा है ये हल्का होगा, बताओ। लड्डू है, क्या है, जो भी हो, तो क्या हल्का है, तो टॉफ़ी हल्की है, तो टॉफ़ी पर निशान लगा देंगे। ठीक है, बहुत सरल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 2 पर, कौन सी वस्तु भारी है। तो बेटा भारी क्या होगी, भिंडी भारी है कि आलू भारी है, बताओ जरा सब बच्चे। वेरी गुड बेटा, आलू भारी होगा, है ना। भिंडी तो हल्की सी है, तो जो भारी है उस पर निशान लगाना है, तो आलू भारी है तो आलू पर निशान लगा दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर, खिलौना तराजू से तौलकर बताइए कि आपकी रबड़ और पेंसिल में से ज़्यादा भारी कौन है। तो बेटा आपकी जो तराजू बनाई थी आपने, उसमें से रबड़ भारी है कि पेंसिल भारी है, वो बताना है। तो बेटा मेरे हिसाब से रबड़ भारी होगी, क्योंकि पेंसिल हल्की होती है और आजकल रबड़ काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही है और मजबूत आ रही हैं। ठीक है, तो रबड़ भारी है। ठीक है, हो गया सबका प्रश्न नंबर 3। चलिए तो प्रश्न नंबर 4 पर चलें। चलिए 4 पर चलते हैं। कोई 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसमें एक हल्की और एक भारी हो। ठीक है, तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना। पहले लिखना हल्की वस्तु, हल्की वस्तु जैसे पेन या पेंसिल। ठीक है, फिर लिखना भारी वस्तु, भारी वस्तु, भारी वस्तु जैसे तरबूज या कद्दू, है ना। ठीक है, ऐसे लिख लें, इस तरीके से, हल्की वस्तु बराबर पेन और भारी वस्तु बराबर तरबूज। और जो आपको अच्छा लिखे आप कुछ भी लिख लो हल्की वस्तु में, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, पैमाना, कटर, कुछ भी लिख लें अपना हल्की वस्तु में। और भारी वस्तु में लिख दें तरबूज, कद्दू या लौकी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए लिख लिया सबने। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। आपके घर में एक दिन में कितने किलोग्राम सब्जी का उपयोग होता है, लिखिए। तो बेटा ज़्यादातर घरों में 4-5 लोग होते हैं, तो आधा किलो सब्जी बन जाएगी। और जिस घर में 10-12 लोग एक साथ रहते हैं, उस घर में 1 किलो सब्जी बन जाएगी एक टाइम में, बस, है ना। तो बस आपके घर में 2-4 लोग रहते हैं तो आधा किलो लिख दो, और 10-12 रहते हैं तो 1 किलो लिख दो, बस। और कितनी सब्जी बनेगी। ठीक है, चलिए लिख लिया सबने। अब जैसे मेरे घर में 2-4 लोग ही रहते हैं, तो मैंने लिख दिया आधा किलो। ठीक है, ऐसे आप लिख दो जितने भी लोग रहते हो। या फिर ऐसा करो, अपनी मम्मी से पूछो कि मम्मी हमारे घर में एक दिन में कितनी सब्जी बनती है। इसने पूछा एक दिन में, एक दिन में मतलब सुबह शाम सबका मिला के कितनी सब्जी बनती है। तो मेरे हिसाब से 1 किलो या 1 किलो से ज़्यादा ही बन जाती होगी, जिसके घर में ज़्यादा लोग होंगे। तो ये क्वेश्चन ना आप अपनी मम्मी से पूछ के लिखना। ठीक है बेटा, मम्मी सही सही बताएंगी। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एक सप्ताह में आपके घर में कुल कितना आटा उपयोग किया जाता है। आटा
एक सप्ताह में। तो बेटा आप अपनी मम्मी से पूछें कि मम्मी हमारे घर में एक दिन में कितना आटा खप जाता है। जैसे मम्मी बोले बेटा एक दिन में 1 किलो आटा खा लेते हैं हम लोग, तो फिर आप एक सप्ताह मतलब 7 दिन में, तो 7 दिन में कितना खप जाएगा, 1 की गुणा 7 में कर दो, 7 एकम 7 किलो। ऐसे मम्मी बोले बेटा एक दिन में 2 किलो आटा खा लेते हैं, तो 7 दिन में 2 गुणा 7 मतलब 7 दूनी 14 किलो। उसमें 7 की गुणा कर दो, मम्मी से एक दिन का पूछ के उसमें 7 की गुणा कर दो, तो एक हफ्ते का पता चल जाएगा आपको। मैंने तो अनुमान लगा के लिख दिया कि 5 किलो आटा। ठीक है, और आप अपनी मम्मी से पूछ के लिखना, मम्मी को पता होगा। ठीक है बेटा, चलिए हम प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम। 5 किलोग्राम से अधिक वजन, जैसे चावल की बोरी है और हाथी है, लिख दो दोनों को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। आलू का भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। आलू कितने हैं बेटा, 1 किलो आलू 20 रुपये के हैं, तो 10 रुपये में कितने आलू आएंगे बेटा। जब 20 रुपये के 1 किलो हैं तो 10 रुपये में आधी किलो आ जाएंगे, आधा हो गया ना। 20 रुपये में 1 किलोग्राम आलू, तो 10 रुपये में आधा किलोग्राम आलू। सीधे सीधी सी बात है तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। एक कुरियर वाला 1 किलोग्राम सामग्री भेजने के 50 रुपये लेता है, तो 5 किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए कितने रुपए देने होंगे बेटा। मान लो मैंने, कोई लड़की है वो अपने भाई को राखी भेज रही है और मिठाई भेज रही है, तो मिठाई का डिब्बा, 1 किलोग्राम मिठाई का डिब्बा 50 रुपये में जा रहा है और वो भेज रही है 5 किलो, तो 5 किलो कितने में जाएगा, 50 गुणा 5 मतलब 250 रुपये में। ठीक है, 1 किलो 50 रुपये में जा रहा है, तो 5 किलो 50 की 5 में गुणा कर दो, 250 रुपये। कितना सरल प्रश्न है ना। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 500 ग्राम वजन तक की सामग्री भेजने का कुरियर चार्ज 20 रुपये है। अगर तुम 500 ग्राम तक कोई सामान भेजोगे तो उसके रुपये 20 रुपये लगेंगे। और 200 ग्राम वजन की राखियां भेजने के लिए कुरियर वाले को कितने रुपये देने होंगे। 500 ग्राम वजन का कुरियर चार्ज कितना है, 20 रुपये, और पूछा कितना है, 200 ग्राम का। 200 ग्राम के कितने रुपए होंगे बेटा, 8 रुपये। अब आप ये सब सोच रहे हो कैसे, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, ज्यादा की चीज देके अगर कम का पूछे तो भाग कर दो, अगर ज्यादा का देके कम का पूछे तो भाग करना है, और कम का देके ज्यादा का पूछे तो गुणा करनी है। जैसे इसने दिया है 500 ग्राम का चार्ज दिया है, 500 ग्राम का, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 200 ग्राम का। ठीक है, तो पहले 500 का 200 में भाग कर देते हैं, तो कितना आएगा, अगर 0 से 0 तो सब कैंसिल ही हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या 1 बचेगा, 2 दूनी 4। देखिए बेटा, जैसे 500 ग्राम वजन का कुरियर चार्ज कितना है, 20 रुपये है, तो 200 ग्राम का पूछा है। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा से कम की चीज़ पूछे तो मैंने अभी क्या बताया, भाग करते हैं। ठीक है, तो 20 रुपये कह रहा है। ठीक है, 20/500, और चाहिए कितने का हमें, 200 का वजन का, तो हम इसको काट देते हैं, 0 से सब 0 कैंसिल हो गई, 20 की 2 में गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 बटे में 5, तो 5 का भाग कर दो 8 में, 40 में, तो 40 भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 5 अट्ठे 40, मतलब हमें 200 ग्राम वजन के कितने रुपए देने हैं, 8 रुपये। ठीक है, चलिए तो सब बच्चों ने कर लिया, समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, 500 ग्राम का दिया है, 1 किलोग्राम का निकाल लिया, 1 किलोग्राम का कैसे निकालेंगे, 20/500, और जितने का पूछा है, जैसे 200 का पूछा है तो 200 की गुणा कर दो, बस निकाल लो, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।